गुजरात से ये ट्रेडिशनल लेखक संघ कोई आंदोलन के रूप में चला रहे हैं, तो उसके मैं समझता हूँ कि इस तरह से समर्थन किया गया तो आगे बढ़ा है। इसका वो संकेत किया है हमारे अन्य वक्ताओं ने। अभी हमें हालांकि ये अच्छा नहीं लगता कि कहीं भाषण देने पर से संपर्क रखें कि भाषण नहीं संपर्क करे लोगों से कि कोई वक्तव्य देने के लिए अपना ही उदाहरण पेश करना, ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसा घटा है मेरे साथ कि मैं उसको भी बताऊं कि ये जो विषय की अध्यक्ष की स्वतंत्रता और लेखन, पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ हिस्ट्री से, इतिहास से रिलेटेड। जावेद साहब ने जो ये बात कही बाबा को, तो ये बिल्कुल सही है। और मैं थोड़ा सा और जोड़ूं इसमें कि बाबा तो बादशाह बनना ही नहीं चाहते। बाबा को 12 साल की उम्र से शायरी करना शुरू कर दिया और तुर्की भाषा में शायरी करी। तो उस जमाने में मध्य एशिया में तमाम भाषाएं थी, ताजिकिस्तान में ताजिक, उज्बेकिस्तान में उज्बेक, तो ये तो उज्बेकिस्तान का फरगना है। तो लेकिन वहाँ पर मध्य एशिया का जो मामला था वो ऐसा था जैसे हमारे देश में और रूस में भी रहा कि रूस में रूसी बोलना जो है ये असभ्यता मान के, इसलिए सामंत वर्ग के लोग फ्रेंच बोलते, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में बोलना शर्मनाक है, इसलिए पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी बोलते तो हिंदी तो बोल रहे तो हिंदी तो गवारों भाषा है। तो इसी तरह से मध्य एशिया में ताजिक, उज्बेक वगैरह भाषाएं सामान्य जनता के लिए थी, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग था, राजवंश वर्ग था, सामंत वर्ग था, वो तुर्की बोलता। जो ये इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है ना कि यहाँ अफगान आए, पुराने मुगल आए, ये आए, उसमें लिखा हुआ तुर्क आए। तो वो एक दो जगह तो मैं इतिहास से कुछ प्रोफेसर बैठे थे, तो मैंने पूछा भाई इतिहास किताब में लिखा हुआ है सर से ये बता दीजिए कौन सा तुर्क आया सर? अफगान आए, इसका सबूत है, मुगल आए, इसका सबूत है, टर्की से कौन आ गया कि भाई ये तुर्क आए, तो तुर्क का मतलब टर्किश, तो कोई नहीं बोला। जबकि आसान इसका इसलिए है कि चूंकि मध्य एशिया में तुर्की भाषा बोली जाती थी, अभिजात के वर्ग बोलता था, इसलिए उस जमाने में उस पूरे प्रदेश को तुर्किस्तान कहा जाता। तो ये बाबा के लिए है कि वो मुगल भी है, तुर्क भी, तो तुर्किस्तान का रहना। तो वो तो बेचारा बचपन में जैसे अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह हो गया था, बाबा तो तुर्की में गजलें बोलने कहते थे, उनके बाप मर गए। बाप जब उनके मर गए तो उसको खतरा ये हो गया कि ये नियम था कि ये राजा है बाप, वो मरेगा बादशाह तो उसका बेटा बादशाह हो जाएगा। तो लोगों ने साजिश उसको मार अगर जिंदा रहेगा तो ये बादशाह बन जाएगा। तो वो तो बेचारा डर के मारे भागा, लोगों ने कहा तुम हट जाओ या भैया भागो, तुम्हारी हत्या होने वाली। तो भागता भागता अफगानिस्तान होते हुए कैसे वो हिंदुस्तान पहुंचा होगा इसकी कल्पना की। और वो मजबूर हो गया और बादशाह बन गया। वो चाहता नहीं तो शायर बनना चाहता, जैसे बीबी सिंह जो है वो कभी बनना चाहते, ये बन गया प्रधानमंत्री हर सरकार। तो बाबर नहीं गया था अयोध्या, कहा सही, बाबर को नहीं गया, बाबर की फौज गई थी।
बात इसलिए उठा रहा हूं कि एक बात और बता दूं। ये कहा जाता है कि बनारस में जो मंदिर था शिव का, विष्णु का मंदिर के साथ औरंगजेब ने उसको नहीं ढहा तोड़वा दिया, ढहा दिया उसको और उसकी जगह मस्जिद बनवा। ये बात कह क्या, क्योंकि सरासर झूठ है। औरंगजेब तो बनारस गया ही नहीं। अब ढहाने वाली बात का कारण क्या है, ये मैंने लिखा है अपनी एक किताब, तो ध्यान नहीं गया होगा कि वो जो काशी विश्वनाथ मंदिर था उसमें तहखाना था और पूजा पाठ करने के लिए स्त्रियां को डाला जाती थी। तो जो जेवर वो पहने रहती थी ना, उनके जेवर जो पहने थे वो उतार लेते और उसको मार कर नीचे से एक सुरंग भी जाती थी गंगा नदी है ना, वो गंगा नदी बाहर। अब ये आम लोगों के साथ घटनाएं घटी तो बेचारी क्या कर सकती, गरीब लोग। लेकिन वहां एक जो व्यापारी था, सेठ था ज्ञानचंद, उसकी बेटी का नाम था वापी, उसके साथ भी ये हुआ। उसके साथ तो शारीरिक शोषण भी हुआ और उसके गहरे उतार दिए। तो ज्ञानचंद ने चिट्ठी लिखी औरंगजेब, और ध्यान दीजिए कि उस जगह को ज्ञान वापी कहा। ज्ञान वापी क्यों कहा है, ज्ञानचंद और बेटी वापी, इसलिए उसको ज्ञान वापी कहते हैं। उस जगह का नाम ही पड़ गया ज्ञान। तो जब औरंगजेब को चिट्ठी मिली तो औरंगजेब ने अपनी फौज भेजी और भेजी का जाकर देखो क्या हालत है वहां पर, स्टडी करो और अगर ऐसा है तो ढाल। तो औरंगजेब की फौज गई थी बनारस, औरंगजेब नहीं गया। अच्छा, और आपको बता दूं कि उस जमाने में जहां फौज जब जाती थी तो वो पड़ाव डाली खेमे, जिसको उनकी भाषा में उर्दू कहा गया। उर्दू भाषा का नाम नहीं, वो फौजी छावनी का नाम है उर्दू। तो वहां पे धीरे धीरे आबादी बस जाती थी, दुकानदार पहुंच जाते थे वहां, फौज वालों को राशन पानी चाहिए, सब सरकारी चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि बनारस में एक पूरा मोहल्ला है जिसका नाम है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद मोहल्ला क्यों है, क्योंकि वहां औरंगजेब की फौज ठहरी थी और तब बनारस वहां तक था ही नहीं। वहां जंगल और तालाब और ये सब थे है ना। तो वहां औरंगजेब की फौज ठहरी थी, इसलिए उसका नाम औरंगाबाद उस जगह और बहुत बड़ा मोहल्ला। लेकिन इस तरह से कैसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इसे आज समझने की बहुत जरूरत है। अब जरा सा आते हैं इस विषय पर जिसमें मैं अपना उदाहरण दूं। तो उदाहरण तो मैं प्राचीन दे रहा हूं, पुराना। एक उदाहरण तो तुलसीदास के लिए, तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़िया और वाल्मीकि का रामायण पढ़िया। तुलसीदास रामचरितमानस को भी लोग रामायण कहते हैं, लेकिन रामचरितमानस है। तो रामायण के बहुत से अंश तुलसीदास छोड़, क्यों छोड़ दी, क्योंकि वो जानते थे अगर मैं इसे लिखूंगा तो पिटूंगा। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता उस जमाने में नहीं थी। हाँ, वो जानते थे अगर मैं ये लिखूंगा तो मुझे पिटना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें राम को वन भेजा गया और भरत को राजगद्दी देने की घोषणा हुई और भरत निहाल उनको बुलाया गया, भागे भागे आए और जब उनको जानकारी मिली कि उनकी मां ने ये कारनामा किया है, कैकेयी है, तो वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे थे कि कैकेयी को अपनी मां को जिस तरह से खरी खोटी सुनाई है भरत,
मरवा दें। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आपके भक्त में अपनी माँ खरी खोटी नहीं साहब, एक स्त्री के लिए गाली है। उसमें एक वाक्य है कि काश वह कोख नष्ट हो जाती जिसको उसमें पैदा हो, ये तो गाली। और एक बेटा मां को गाली तो कोई जिंदा छोड़ देगा नहीं। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं प्रेमचंद के बारे में। आज एक दिन में भी मैं भाषण दे चुका हूं कि प्रेमचंद के रचनाओं में हिंदी में भी है, उर्दू में, और कई रचनाएं ऐसी हैं कि जिनमें हिंदी में कुछ और है, उर्दू में कुछ और। ये प्रेमचंद ने खुद बदला है। तो क्यों बदला? अरे वो तो क्या कहते वैसे ही शुरू में ही जब उनकी कहानी सुन रहे, पहला ही कहानी सुन रहे जब्त कर लिया है ना, जब्त कर लिया तो वैसे डरे हुए थे बेचारे। तो उनका एक नॉवल है हम कृपा और हमको, उस नॉवल में जो कैरेक्टर है वो एक जगह वो कह रहा है कि वो कोई लेक्चर सुन रहा था, तो कह रहा था कि मैं पूरा नोट नहीं कर पाया क्योंकि वो उर्दू में जोड़ा जा रहा था। और कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आया इस जबान को मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं उनको पूरा लिख नहीं पाया। अगर अंग्रेजी बोल रही अब उर्दू को गुस्सा उतार रहे हैं वो कहा हिंदी की किताब, जब हिंदी अनुवाद हो हिंदी वाला पढ़ेगा उसको क्या पूछेगा, लेकिन उर्दू में जो उपन्यास है उसमें ये बात जो करते हो कि कमबख्त इस जबान ऐसे नहीं घुसता, ये लिख रहे हैं। अब प्रेमचंद की एक और कहानी है, ज्यादा उदाहरण है जिनका होता तो पूरा शाम हो जाएगा। एक कहानी है प्रेमचंद की, कहानी का शीर्षक मुझे याद नहीं, उसमें एक लाइन वो भी उर्दू में और हिंदी में। उर्दू में हिंदी में एक वाक्य है जिसमें वो बच्चे बच्चों से उनके माता पिता कहते हैं कि जुलाहों के साथ मत खेला, जुलाहों के साथ मत खेला। यानी मुसलमानों में, मुस्लिम समाज में जुलाहा जो है सबसे नीच जाति मानी जाती है। तो वहां तो लिख गए वो जुलाहों के साथ, जुलाहों के बच्चों का मत खेल, लेकिन उर्दू में कैसे आधा बना जुलाहों को बना वो बनारसी साड़ियां बना रहे हैं, उससे जो दुर्घटना बन रहा है बनारस का, देश का नाम हो रहा है साहब, अंतरराष्ट्रीय महत्व मिल रहा है, और आप कह रहे हैं आप जुलाहों से मत खेलो। तो हिंदी ने उन्होंने इस वाक्य को हटा दिया, निकाल दिया, इसे टेंस नहीं है उर्दू है, उर्दू वर्षन में ये वाक्य है ही और हिंदी में है। इसका मतलब कि वहां भी अभिव्यक्त क्या कि आजाद होकर प्रेमचंद अपनी बात कर सकते, वो समझ गए कि मैं ये सब लिखूंगा तो और बोल रहा है, तो मैं बदल दूं। अब मैं अपना उदाहरण लेता हूं कि उन्हीं जुलाहों पर, उन्हीं पुरंदरों पर मैंने एक उपन्यास, सबको मालूम धीरे 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 चल रही है। अब जाहिर है कि ये उपन्यास छपा 86 में और 87 में, अच्छा उस दौरान में टेलीविजन नया नया आया और ब्लैक एंड व्हाइट, अब वो भी कभी कभी झिलमिलाता था, ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। जब उसको सुमेरलैंड अवार्ड मिल गया तो बनारस में कुछ लोगों ने बड़ी बड़े बड़े एंटीना लगाने की खरीद लिया, तो टीवी में वो न्यूज आ गई। अब न्यूज
ने कहा कि उसको पढ़े तो क्या लिखा है, तो वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, सारे उनके थे, लेकिन उनके लड़के बच्चे कोई दर्जा 8, कोई दर्जा 9, कोई दर्जा 10 सब आप तो अपने बच्चों से पढ़वाते कहते थे कि पढ़ के सुनाओ। अब जब पढ़ के वो सुनाते थे ना तो गुस्सा आता था, और जो मैंने गालियां बहुत तेज इस्तेमाल की है, और यहाँ पता नहीं कोई बोलना चाहिए कि नहीं, वो गाली दे कहते थे फलाने वाले ने ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, बंद कर बंद कर बंद कर। उसके बाद मैं एक बार बनारस गया, तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे उनको हटा दिए गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। एक नया प्रिंसिपल उस कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ाया था, तो वहाँ मेरे सम्मान में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। अब जब मैनेजर को पता चला, अरे भैया वो मैनेजर वही है गिरी चदरिया में वही है, उसको जब पता चला तो उसने डांटा, कहा कि नहीं, हम लोग को बदनाम किया, बेइज्जत किया है, उनका गोष्ठी कर रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो। अचानक बदल गया सब। उसके बाद उनकी टाइट सत्ताई किया हुआ था, तो एक अध्यापक ने अपने घर उनके घर के साथ थोड़ा सा सहन टाइप करता, वहां उन्होंने रखा प्रिंसिपल को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन अपने आप प्रिंसिपल पहुंच गए, जो नया प्रिंसिपल पहुंच गया था सुनने के लिए। अब ये खबर जैसे ही मैनेजर को लगी तो वो प्रिंसिपल तो टेम्पररी था, उसको अगले दिन नौकरी से निकाल दी। क्यों चले उसमें? तो अब ये सब कुछ मैं झेल चुका हूं। मैंने एक कहानी लिखी तलाक के बाद, आजकल एक उपन्यास आया हुआ है हलाला नाम, हलाला नाम उपन्यास, भगवान राम नरवाल, वो मेरे पास उपन्यास को भेजा गया है, बस रिव्यू लिखूं। मैंने सोचा कि अगर मैं रिव्यू लिख दूंगा और किसी कट्टर मुसलमान ने इसे पढ़ लिया तो इनकी तो हालत खराब रहेगी, भगवान राम नरवाल जीने नहीं देंगे। जो हाल तस्लीम मुस्लिम का हुआ है वही हाल इस आदमी का होगा, तो मैंने नहीं। लेकिन पिछले दिनों हंस में हलाला पर एक लेख छपा है और उसका हलाला निकाल लिखा हुआ है, उसका मैंने एक लंबा पत्र हंस को लिखा, अब वो छप जाएगा, आप लोग पढ़े। मैंने सिर्फ तो तलाक के बाद कहानी में हलाला का है, हलाला का नियम शायद जो मुसलमान हैं उनको पता होगा, कि बाकी लोगों को शायद नहीं पता, तो पता होगा। हलाला का मतलब यह है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अब वो फिर अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहता है, तो नहीं रख सकता था, नहीं रख सकता। उसकी जो शर्त कि उस औरत की निकाह, उसकी शादी किसी अन्य मर्द के साथ पहले हो और फिर वो मर्द अपनी मर्जी से उसको तलाक दे, तब दोबारा वो अपने पूर्व पति के पास आ सकती है। अब यार स्त्री को इतना बड़ा दंड, ये दंड है स्त्री को, यही सब देखो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तलाक कैसे दिया जाता। कुरान में तलाक देने का जो नियम बताया गया भाई साहब, उस स्थिति में तलाक होगा ही नहीं जी, 100 दिन चाहिए, एक बार में 3 तलाक नहीं बोल सकते आप, एक महीने बाद पहला तलाक देंगे, आपके घर में जाएगी, और 1 महीने बाद मासिक धर्म हो जाने का, ताकि ये पुष्टि हो जाए कि इनके संबंध आपकी नहीं हुए, दूसरा तलाक। फिर अगले मासिक धर्म के बाद फिर ये पुष्टि हो जाए कि गर्भवती नहीं, संबंध नहीं, तब तीसरा तलाक। अपने इस प्रक्रिया को बनाया जाए तो कितने प्रतिशत तलाक हो?
दंडित है, मारे पीटे, कुछ नहीं, इज्जत के साथ रखना है। तो कितने प्रतिशत लोग बना गए? बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने बोला अब मैं एक कभी हाल ही का उदाहरण है, कुछ लोगों से आप पढ़ा भी होगा। नया क्या होता है कि जून अंत में पहले ही पृष्ठ पर एक गजल चली, और जो गजल का आखिरी शेर होता है जिसको मक्ता कहते हैं, उसमें कबीरा लिखा हुआ, तो उसमें नोट दिया है कि ये कबीर की गजल, कबीर की गजल। अब भाई साहब पढ़कर मैं पगला गया। और आपको ये बता दूं कि जब से दुष्यंत कुमार ने गजलें लिखनी शुरू की, उसके बाद गजल में बाढ़ आ गई, हिंदी गजल में बाढ़ आ गई। इतने लोग गजल, ऐसे तो गजल कही जाती है लेकिन गजलें लिखी जा रही। मैं दोनों का अंतर बता रहा हूँ। इलाहाबाद में त्रिलोचन शास्त्री गुरुदेव कर रहे, और वहां शमशेर बाबू सिंह वो एमए कर रहे थे जी, त्रिलोचन शास्त्री को तो गोरखपुर जिंदा, तो त्रिलोचन जी उनके पास जाएगा। तो शमशेर बाबू सिंह ने एक बार उससे कहा कि आप जाते हैं, मेरी मुलाकात करवा दी। तो चलो लेकर के पैसे दिया कि ये शमशेर बहादुर सिंह है और ये गजलें लिखते हैं। तो फिर आप गोरखपुर ने कहा ठीक है लिखते रहे। जब गजल कहने लगे तो आकर मुझसे मिलो, ठीक है लिखते रहे। जब गजल कहने लगे तो आकर मिले। तो कबीर के नाम से वो गजल तमाम स्रोत प्रबंधों, जब से दुष्यंत के बाद गजल की शुरुआत की तो बाढ़ आ गई, तो तमाम पीएचडी होने लगी सर हिंदी गजल। न जाने कितने पीएचडी का एग्जामिनर रहा हूँ, एक डीलिट की चीज भी गजल था, और जितनी चीज से है सब में ये बात लिखी हुई है कि ये गजल कबीर। कहाँ से मिल गया भाई? कहाँ से मिल गया? इतनी कबीर ग्रंथावलियां हैं तो मिल नहीं, तो फिर मिल कहां से? तो बारह मैंने एक छोटा सा पत्र मैं आ गया अब भैया वो पत्र क्या लिख दिया, रंडर का, और 4-5 लेख छपे हैं मेरे खिलाफ ये नए। अच्छा गजल की बात तो थी उसमें, तो अब व्यक्ति का स्वरूप, इसको लेकर उनकी कई रचनाएं मैंने उनसे, इस सब यही गजल की बात सवाल नहीं। कबीर के नाम पर ऐसी तमाम पंक्तियां लिखी हुई हैं, पढ़ाई जाती है, जो मेरे विचार से कबीर की नहीं हो सकती। मैंने ये नहीं कहा कबीर की नहीं, गजल के बारे में मैंने लिखा कबीर की नहीं, मैंने कहा कि मेरे विचार से कबीर की नहीं हो सकती। इसको ले लिया लोगों ने, जितना साथ लिखा है कबीर की नहीं। उसमें मैंने दो पंक्तियों, एक तो पूरी साखी की है और एक साखी की एक पंक्ति, उस पर ज्यादा होगा। आपको सुना होगा कबीर के नाम पर एक साखी जिसको दोहा कहते हैं, है ना? हाँ, किताबों में दोहा लिखा है। अरे आप दोहे नहीं लिखे, साखियां है ना? कहते हैं कि कंकर पासा जोड़ के मस्जिद नहीं बना है, और ताजड़ी मुल्ला मांग दे क्या बहरा बहरा खुला है। क्या ये कबीर लिख सकते थे? अरे भैया कबीर पढ़े लिखे जरूर नहीं थे, लेकिन बेवकूफ नहीं थे। एक तो मस्जिद पर चढ़ के आजाद देगा मुल्ला, मस्जिद पर तो गुंबद उठाया गोल, कैसे आया? अरे अब चढ़ कर आजाद दे रहा है और ये कर दिया जा रहा है कि क्या अल्लाह में बहरे हैं? इतने लोगों से मस्जिद के ऊपर
यही नहीं, एक साथी तो जो प्रतिक्रिया देने वाले हैं उन्होंने ऐसी उलझन की है कबीर की, जिसमें लिखा हुआ है कि मुल्ला जो है मीनार पर चढ़कर अजान दे रहा है। अब ये मीनार पर कैसे चढ़े? तो तार होगा कि पेड़ पर चढ़ता होगा, वही शायद चढ़ पाएगा मीनार। और मीनार का जो ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है, उस पर खड़ा कैसे होगा? खड़ा होकर उस पर अजान कैसे देगा? कैसे देगा? अब साहब ये बात को हजर नहीं हो, कह रहे नहीं, कबीर नहीं लिखा, जबकि मैंने कहा कि कबीर नहीं, किसी और ने जोड़ दिया। इससे ज्यादा खतरनाक बात, बहुत खतरनाक है, इसका अधिक लोगों ने सैद्धांतिक विवेचन किया है। मैं व्यवहारिक कर रहा हूँ, मैं व्यवहारिक कर रहा हूँ। कबीर की एक साथी और जो आपने सुन के क्या मुद्रित है, उसमें एक पंथ, दिन भर रोजा रखा तुम्हें, रात खाना है गाय। यानी दिन भर तो मुसलमान रोजा रखते हैं और रात में गाय को काटते हैं, लेकिन आप भाई साहब ही बताइए, मान लीजिए एक गांव है या एक कस्बा है, वहाँ 10 घर मुसलमान, 10 परिवार है, सब लोग रोजा दिन में रखे हुए हैं और रात में 10 लोगों ने गाय काट दी, 10 गायें कर दी, तो उनका गोश्त लोग खाएगा, कहाँ बनेगा? क्या किया जाएगा उसका? क्या किया जाएगा? अब इस पर तो साहब लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया था। और उदाहरण दे रहे हैं, वो उदाहरण और दिलचस्प कि पीपा नाम के एक कवि थे, उन्होंने कबीर के बारे में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है? और उसके नीचे एक साखी लिखा है, उसको ध्यान सुनिए कि कबीर के माता पिता के यहाँ ईद और बकर ईद मनाई जाती थी। बकर ईद, और जो साखी है उसमें बकरीद लिखा हो, उसमें बकर ईद तो है, बकरीद लिखा हो। तो ईद और बकरीद के त्योहार है, और ये बकरीद सब देशज खालिस भारतीय बना लिया। तो कोई बकरा कटता, बकरीद का वो किया जाता है, कुर्बानी दी जाती है, तो लोगों ने बकरीद कर दिया। लेकिन अब देखिए, और उर्दू के बड़े जैसा विद्वान व्यक्ति ने लिखा है, बकर ईद लिखने के पीछे क्या मतलब? क्योंकि अरबी में का नुकता है